मायावती एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कांग्रेस, मायावती और अखिलेश यादव ये कॉम्बिनेशन से चुनाव लड़ते हैं तो सीट दोबारा से जो है विपक्षी दल जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बीजेपी को किसी तरह भी कमजोर समझे, ये सियासी भूल हो। कभी बसपा दलित मुस्लिम के सहारे लड़ी थी, मगर आज बसपा की वो पोजीशन नहीं है जो दलित और मुस्लिम मिलकर जिस बसपा को जिता सके। तो भैया इस बार बड़ी चर्चा है। किस बात की? इस बार जो है सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सब साथ आ जाएंगे बीजेपी के खिलाफ। अगर ये साथ आते हैं, जो अगर में है, अगर ये साथ आते हैं तो एक ऐसी सीट है जो इनके लिए बहुत मुफीद हो जाएगी। उस सीट का नाम है अमरोहा। और क्योंकि अमरोहा में अभी बसपा और सपा गठबंधन के अब नहीं है, जो सांसद है बसपा के दानिश अली है, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ये सब साथ में आ जाएंगे तो इस सीट पर विपक्ष का गेम बन सकता है। वरना भी है जो हम बता रहे हैं कि बीजेपी भारी पड़ सकती है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ के जो जातीय समीकरण है वो ये बताते हैं कि ये सीट मुस्लिम प्लस जाट प्लस गुजर का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें फिट बैठती है। यानी कि ये जैसी सीट खतौली की थी, खतौली विधानसभा की, ठीक वैसी सीट बनती है। यहाँ पर दलितों की भी संख्या ठीक ठाक है। तो ऐसे में अगर मुस्लिम और जाट एक साथ आते हैं तो ये सीट कहीं ना कहीं उस पार्टी के साथ जा सकती है। फिलहाल ये लगता है कि जाट कहीं बीजेपी में है तो कहीं आरएलडी में है। हम आपको बताते हैं कि पहले सीट पर कौन कितनी संख्या में है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है, जिनकी संख्या करीब 4 लाख है। इसके अलावा दलित वोटर्स हैं जो करीब 2.5 लाख हैं। लगभग 2.5 लाख ही खड़गवंशी हैं। जाट वोटरों की संख्या भी 2,50,000 बताई जाती है। चौहान वोटर 1,50,000 बताए जाते हैं और गुजरों की संख्या करीब 1 लाख है। तो एमडी यानी कि मुस्लिम दलित यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीएसपी इसी फार्मूले पर खेल रही है, मायावती इसी फार्मूले पर खेल रही है। लेकिन ये सीट जो है वो किसी भी एक पार्टी की नहीं रही है। अगर आप 2004 से देखेंगे तो हर बार अलग अलग सांसद हुआ है। 2004 में अगर हम बात करें तो यहाँ से निर्दलीय सांसद जीते हरीश नागपाल। तो 2009 में ये आरएलडी के खाते में चली गई जब देवेंद्र नागपाल यहाँ से सांसद बने। 2014 में बीजेपी लहर पे यहाँ पर कंवर सिंह तंवर जो बीजेपी के थे वो चुनाव जीत गए। और 2019 में कुंवर दानिश अली ने ये सीट बसपा के खाते में ले गए और उन्होंने बीजेपी को मात दी। चूंकि इस सीट पर जाट, गुजर, दलित और मुस्लिम बहुत भारी संख्या में है और इतिहास भी बताता है कि हर बार ये सीट पलटती रहती है, तो 2 दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा ये किया जा रहा है कि ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए मुफीद हो सकती है अगर ये सभी पार्टियां एक साथ नहीं आती। लेकिन दूसरे स्थानीय पत्रकार जो हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर खतौली वाला समीकरण भी बन सकता है। यहाँ लोग ये कह सकते हैं कि जिसकी सरकार है हम उसके पीछे लग्गू नहीं रहेंगे। अगर उम्मीदवार अच्छा होता है तो कोई विपक्षी पार्टी भी बाजी मार सकती है। उत्तर प्रदेश में जैसा आप देखते हैं कि जातीय समीकरण जो है वो हावी रहते हैं हमेशा चुनाव में। तो यहाँ पर अमरोहा सीट खास तौर पे यहाँ 50 से 55% SC OBC वोट इस सीट पे है। तो मायावती एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कांग्रेस, मायावती और अखिलेश यादव ये कॉम्बिनेशन से चुनाव लड़ते हैं तो सीट दोबारा से जो है विपक्षी दल जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बीजेपी को किसी तरह भी कमजोर समझे, ये सियासी भूल हो। अब की बार बहुत बदलाव ये नहीं होगा कि जिसको टिकट दे दिया जनता जागरूक हो गई है। खतौली इसका उपचुनाव जो हुआ ये इसका प्रमाण है। लोगों ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि हम पीछे लग्गू नहीं बनेंगे। तो अमरोहा की सीट बहुत खुली हुई लग रही है। अभी यहाँ ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी तय करेगा कि कौन जीतने वाला है। तो अभी तक हम आपको बता रहे थे अमरोहा के बारे में, ऐसे ही हम आपको 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि कौन जीतेगा यूपी 2024। और जरूरी जानकारी है कि ये स्टोरी आपके लिए अमरोहा से भेजी थी हमारे सहयोगी BS आर्या ने। प्रस्तुत किया है मैंने, रजत ने, और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।